Hello everyone, my name is Yamini Tukrar and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्या होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होते हैं हार्मोन्स और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन ग्लैंड्स के अलावा हमारा जीआई ट्रैक्ट, किडनी एंड हार्ट से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं वो देखेंगे, और उसके साथ साथ में जो हार्मोन्स हमारा मीडिएट करते हैं एक्शन वो देखेंगे कि वो कैसे जो है एक एक्शन को मीडिएट करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है एक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड दी जीआई ट्रैक्ट। सो जो हमारा एट्रियल वॉल होती है हार्ट की, इट सिक्रीट्स अ पेप्टाइड विच इज नोन एज एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर। क्या सिक्रीट करती है? एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर विच इज द ANF हार्मोन। तो हमने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर पढ़ा था, हमारा एक रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे था। क्या था? हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे था। वो वाले पाथवे के एंटागनिस्ट जो है हमारा ANF काम करता है, उसी पाथवे को रेगुलेट करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे था, बेसिकली इट वाज यूज्ड टू इंक्रीज द GFR, जो कि क्या इंक्रीज कर रहा था? हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी जो एट्रियल वॉल है हार्ट की, इट सिक्रीटेड ANF विच इज एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर विच अल्टीमेटली डिक्रीजेज और नॉर्मलाइजेज द ब्लड प्रेशर। इट नॉर्मलाइजेज द ब्लड प्रेशर। सो जो JG सेल्स होते हैं हमारे किडनी के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इरेथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं विच स्टिमुलेट इरेथ्रोपोइसिस विच इज दी RBC फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी जो है हमारी किडनी रेगुलेट करती है। वहीं जो हमने बोला कि हार्ट की जो एट्रियल वॉल है, इट सिक्रीट्स व्हाट? इट सिक्रीट्स ANF, जो कि हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है, हमारी ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। वहीं किडनी के जो हमारे जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? इरेथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट्स द इरेथ्रोपोइसिस और द RBC प्रोडक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट विच इज द GI ट्रैक्ट, हमारे डाइजेशन के अंदर जो इन्वॉल्व होता है, इट प्रोड्यूसेस 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। 4 पेप्टाइड हार्मोन जो है सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन इट सिक्रीट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। HCl क्या करता है? बेसिकली इट मेंटेन्स द pH ऑफ द स्टमक। इट मेंटेन्स द pH ऑफ द स्टमक। पेप्सिनोजेन जो है हमारा डाइजेशन में काम आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर को आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजों का रोल प्ले क्या होता है। नेक्स्ट, सेक्रेटिन इट एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास, और वो क्या करती है? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड द बाइकार्बोनेट। थर्ड हमारा आता है कोलिसिस्टोकाइनिन, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड द बाइल जूस, बेसिकली विच वर्क्स एज लाइपेजेस, फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड इट एक्ट्स एज लाइपेजेस। तो कौन कौन से देख लिया? सबसे पहला हमारा आता है गैस्ट्रिन, दूसरा हमारा आता है सिक्रेटिन जो कि हमारे वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन करता है। थर्ड हमारा आता है कोलिसिस्टोकाइनिन जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइल जूस, इन सब की सिक्रीशन करता है। लास्ट हमारा आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो 4 कौन से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स हैं? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। सो अब हम जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हार्मोन्स जो हम बोल रहे हैं रिलीज करके ये फंक्शंस कॉज कर देते हैं, पर वो फंक्शंस एक्चुअली में कॉज कैसे होते हैं? सो द हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स नोन एज द हार्मोन रिसेप्टर्स। अब जब हार्मोन्स ने काम करना है, अपने टारगेट टिश्यू पे अटैक करना है, तो उसके लिए उनको किस पे बाइंड करना पड़ता है? ऑन दी हार्मोन रिसेप्टर्स विच आर proteinaceous in nature and they are located in the target tissue। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि हार्मोन को जो है अगर काम करना है वो टारगेट टिश्यू के हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। हार्मोन बाइंड्स ऑन दी हार्मोन रिसेप्टर, और हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पे होता है हमारा? हार्मोन रिसेप्टर हमारा टारगेट टिश्यू के अंदर होता है। जो हमारा टारगेट टिश्यू है उसके अंदर हमारा हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड होता है। ठीक है। सो द बाइंडिंग ऑफ हॉर्मोन्स टू रिसेप्टर इट लीड्स टू द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जब हमारा हार्मोन जो है बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है हमारा
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो दिस बाइंडिंग इट लीड्स टू द चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। तो जो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली क्या करता है? इट कॉजेज द चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू के अंदर चेंजेस करता है। So on the basis of the chemical nature of the hormones, they are grouped as first पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, जो कि हमारे क्या होते हैं? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गए। ये सारे के सारे हमारे पेप्टाइड या फिर प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं स्टेरॉइड्स, जो कि हमारे बेसिकली जो गोनाड्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड एज वेल एज कॉर्टिसोल। थर्ड हमारे आते हैं आइडोथ्रायोनिन्स, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं। और लास्ट हमारे आते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स विच आर एपिनेफ्रिन्स और दी कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स कौन है? जो कि हमारे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जो बेसिकली हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स है, वो हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो। तो चार बेसिस क्या होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर्स? हार्मोन्स किसके अंदर डिवाइडेड है? फर्स्ट पेप्टाइड, सेकेंड स्टेरॉइड्स, थर्ड आइडोथ्रायोनिन और लास्ट हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। सो जब हम मैकेनिज्म की बात करें, सो जो द हार्मोन्स दैट बाइंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, आप देख सकते हो जो मेम्ब्रेन, जो सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो हार्मोन जो कि इन सरफेस रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, दे डू नॉट एंटर द टारगेट टिश्यू, पर वो क्या करते हैं? दे जनरेट अ सेकंड मैसेंजर जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इट अकर्स इन प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स जो है हमारे सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। दो मैकेनिज्म्स होते हैं बच्चे, एक तो हमारा होता है ऑन द सरफेस और सेकंड हमारा होता है इनसाइड द सेल्स। सेकंड हमारा क्या होता है? इनसाइड दी सेल्स। तो जब हम सरफेस रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारे कौन से हार्मोन्स के अंदर देखा जाता है? पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर। और जब हम इनसाइड दी सेल्स की बात करें तो वो हमारा किसके अंदर होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर। तो ये दो जो है बेसिक फंक्शनिंग होती है जिससे कि हमारा हार्मोन्स मैकेनिज्म कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जब सरफेस रिसेप्टर की बात करें तो हार्मोन एग्जांपल FSH, इट्स बाइंड्स ऑन अ सरफेस रिसेप्टर। हार्मोन खुद उस सेल के अंदर एंटर नहीं करता, वो क्या करता है? इट जनरेट्स अ सेकंड मैसेंजर वो जनरेट करता है, जो उसका आगे जो है हम ये बोल सकते हैं मैसेंजर क्या होता है? जो हमारी मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो वो सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, जो कि हमारा क्या होता है? साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम आयंस। वो फिर आगे जाके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जो भी उन्होंने उस सेल के अंदर जनरेट करना है। और लास्टली जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। पहले बायोकेमिकल होता है, देन उसके बाद में फिजियोलॉजिकल होता है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। हार्मोन आके रिसेप्टर पे बाइंड किया सेल मेम्ब्रेन पे, हार्मोन अंदर नहीं किया, उसने सेकंड मैसेंजर जनरेट किया विच इज साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम आयंस। उसने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स से हमारा जो डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वही सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है। एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग ऑन द सरफेस इट इज कैरिड बाय प्रोटीन और द पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, वहीं हम दूसरी तरफ चलें तो दूसरी तरफ में क्या होता है? जो स्टेरॉइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो क्या करते हैं? जो स्टेरॉइड हार्मोन है दे इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहां पे वो एक्ट करते हैं एंड दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरैक्शन विद द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो हमने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, यही उस पर काम करते हैं। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर जाके बाइंड करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और क्या करते हैं? दे एक्सप्रेस द क्रोमोसोम और aid in their function. So these biochemical actions they result in the physiological and the developmental effects. हार्मोन आ गया हमारा स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाके उसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि अंदर क्या करेगा? इट कॉजेज द एक्सप्रेशन और दी क्रोमोसोम फंक्शन। और किससे इंटरैक्ट करता है? बाय द इंटरैक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि जिनोम से जाके अटैच होगा, जिनोम से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन अल्टीमेटली जाके हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये दूसरे टाइप का हमारा मैकेनिज्म होता है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर देखा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज का लेक्चर जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हार्मोन्स देखे ऑफ द हार्ट, किडनी एंड द GI ट्रैक्ट। हार्ट जो है वो सिक्रीट
करता है ANF, विच इज द एट्रियल नेट्रेटिक हार्मोन, नेट्रेटिक फैक्टर, विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. इट फंक्शंस एंटागोनिस्ट टू द रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे. नेक्स्ट है हमारा जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, विच स्टिमुलेट्स द एरिथ्रोपोइसिस, विच इज द RBC फॉर्मेशन. लास्टली जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इट सिक्रीट्स 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन. सबसे पहला है गैस्ट्रिन, सेकंड है सिक्रीटिन, थर्ड है कोलिसिस्टोकाइनिन विच इज द CCK, एंड लास्ट है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. तो गैस्ट्रिन का क्या रोल प्ले होता है, इट सिक्रीट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिनोजन. सिक्रीटिन जो है वो सिक्रीट करता है वाटर एंड द बाइकार्बोनेट आयन. कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूसेस और द बाइल जूस. एंड लास्टली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वो क्या करता है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड द मोटिलिटी. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात करें तो जो हार्मोन है, इट प्रोड्यूसेस द एक्शन बाय बाइंडिंग ऑन द हार्मोन रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द टारगेट टिश्यू. और जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या करता है, इट चेंजेस द टारगेट टिश्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स 4 क्लासेस में जो है डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट होता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. सेकंड हमारे आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन. थर्ड हमारे आते हैं आइडोथ्राइनिन्स, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं. और लास्टली हमारे आते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि हमारे कैटेकोलामाइंस या फिर इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के अंदर क्या होता है, 2 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं. पहला जो है प्रोटीन हार्मोन्स शो करते हैं, जिसके अंदर जो हार्मोन्स है दे इंटरैक्ट विद द सरफेस रिसेप्टर. हार्मोन्स टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, वो एक सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं लाइक साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस. वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो ही आगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है. जो सेकंड टाइप का मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर जो हमारा हार्मोन है वो सीधा सेल के अंदर जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है. सो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है, एक्सप्रेशन करता है ऑफ द जीनोम, फॉर्म करता है प्रोटीन्स, और वो जो है अल्टीमेटली हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं इन द सेल. सो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो फर्स्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स आर, हार्मोन रिसेप्टर्स का क्या नेचर होता है, A ग्लाइकोलिपिड्स, B लिपिड्स, C पॉलीसैकेराइड्स या फिर D प्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड्स और लिपिड्स जो है हमारे फैट्स में आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हमारे कार्ब्स हो गए, और प्रोटीन्स. इन चारों में से कौन सा जो है हमारा नेचर होता है ऑफ दी हार्मोन रिसेप्टर. हार्मोन रिसेप्टर हमारा कौन सा नेचर डिस्प्ले करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स या फिर प्रोटीन्स. So the answer is proteins. Hormone receptors, they are basically proteins. Hormone receptors क्या होते हैं, हमारे proteins होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इज ग्लूकागॉन, A आइडोथ्राइनिन्स, B स्टेरॉइड, C पेप्टाइड या फिर D अमीनो एसिड डेरिवेटिव. तो हमने जो है चारों के चारों देखे थे. पेप्टाइड के अंदर थे हमारे मोस्टली सारे के सारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, है ना. आइडोथ्राइनिन्स के अंदर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन थी. स्टेरॉइड्स के अंदर हमारा कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स थे, जो कि थे हमारे कैटेकोलामाइंस. तो व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन इट इज ग्लूकागॉन, ऑप्शन C पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड. ऑप्शन C. Which of the following is a secondary messenger, A कैल्शियम, B मैग्नीशियम, C सोडियम या फिर D पोटेशियम. इनमें से कौन सा जो है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, कौन सा हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, A B C D. कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है, हमने देखा था साइक्लिक AMP, वो तो यहाँ पे है नहीं, या फिर कैल्शियम आयन. सो द आंसर विल बी A कैल्शियम आयंस, दे फंक्शन एज द सेकेंडरी मैसेंजर. Next question, IP3 is an secondary messenger, membrane receptor, intracellular receptor या फिर nuclear receptor. IP3 हमारा क्या होता है, IP3 हमारा secondary messenger था नहीं, membrane receptor था नहीं, intracellular receptor था पता नहीं, nuclear receptor था. So the answer is option A secondary messenger. IP3 भी हमारा एक तरीके का secondary messenger होता है. IP3 DAG, IP3 ड्रैग हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, साइक्लिक AMP होता है और कैल्शियम आयंस होते हैं. नेक्स्ट, which of these function it is not regulated by the intracellular hormone receptor complex. First, the regulation of the gene expression.
सेकेंड, द रेगुलेशन ऑफ द क्रोमोसोम फंक्शन, सी द इंटरैक्शन विद द जीनोम या फिर डीरेगुलेशन ऑफ K+ एंट्री इनटू द सेल। अब जो हमारा इंट्रासेल्युलर हार्मोन होता है, जो हमारा इंट्रासेल्युलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, वो बेसिकली किस पे अटैक करता है? जीनोम पे अटैक करता है। तो वो क्या करता है? हमारा जीन एक्सप्रेशन कैरी फॉरवर्ड करता है, RNA बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन, यस। रेगुलेशन ऑफ द क्रोमोसोम फंक्शन, यस। इंटरैक्शन विद द जीनोम, ऑब्वियसली यस। तो क्या वो पोटेशियम आयंस की एंट्री को करता है कुछ? रेगुलेट? नहीं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेगुलेशन ऑफ K+ एंट्री इनटू द सेल। तो बच्चों ये थे हमारे हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द GI ट्रैक्ट, हार्ट एंड किडनी अलोंग विद द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका लास्ट सब टॉपिक करेंगे, जो कि है हमारे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स बाय द हाइपो और द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो ऐसे ही लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and bye bye.